की। जलजलों की न दस्तक हो कभी ऐ वतन तेरी इस्तिकामत तक, जलजलों की न दस्तक हो कभी ऐ वतन तेरी इस्तिकामत तक। हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम यौम आज़ादी के मौका पर यहाँ जमा हुए हैं। हम ये 75वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं, मगर एक कमी है जो है बच्चों की कमी महसूस हो रही है। पर रस्म है, इसको मनाना भी ज़रूरी है। ये सच है कि बच्चों के बिना ये अधूरी है। अल्लाह से दुआ है कि स्कूल पहले जैसा हो जाए और यहाँ पर भी बच्चे आ जाए। हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान से होता है, इसलिए मैं तिलावत कुरान के लिए मुजीब सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। रब के नाम से तो काम का आगाज़ हो जाए, रब के नाम से तो काम का आगाज़ हो जाए, बेशक हर वो काम बाय तकमील हो जाए। ज़बां पर आयतें तो जारी है यारा, हुआ है हर शख्स हाफिज़ कुरान हो जाए। और एक मुजीब सर के किरदार का, तू मुसलमान है तो खुद को नमाजी कर दे, तू मुसलमान है तो खुद को नमाजी कर दे, अपने किरदार से अल्लाह को राज़ी कर दे। और माशाअल्लाह ये दोनों भी ऐसे थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हश्र आयत नंबर 28 की आखिरी 5 आयत की तिलावत की जा रही है। इंशाअल्लाह तर्जुमा पूछते जाएंगे। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अभी जो आयत है तिलावत की गई पारा नंबर 28 आयत 20, 21, 22, 23, 24 सूरह हश्र की आखिरी 5 आयत है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो अहले नार यानी आग वाले और अहले जन्नत बाहम बराबर नहीं हो सकते। यकीनन जो अहले जन्नत है वही कामयाब है और जो अहले नार है जहन्नम वाले वो नाकाम नाफुराद है। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार दें तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं
छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इन चीज़ों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। इसी के लिए निहायत अच्छे नाम है। हर चीज़ वह आसमानों में हो वह ज़मीन में इसकी पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। इस तफसीर का मतलब ये है कि कुरान जिस तरह खुदा की किबरियाई और उसके हुजूर बनने की जिम्मेदारी, जवाबदेही को साफ साफ बयान कर रहा है, इसका फहम अगर पहाड़ जैसी अजीम मखलूक को भी नसीब होता और उसे मालूम हो जाता कि इसको किस रब्बे कदीर के सामने अपने आमाल की जवाबदेही करनी है, तो वो भी खौफ से कांप उठता। लेकिन हैरत के लायक है उस इंसान की बेहिसी और बेफिक्री जो कुरान को समझता है और इसके जरिए से हकीकत हाल जान चुका है, और फिर भी इस पर ना कोई खौफ तारी होता है, न कभी उसे ये फिक्र लाहक होती है कि जो जिम्मेदारियां इस पर डाली गई है इनके बारे में वो अपने खुदा को क्या जवाब देगा। बल्कि कुरान को सुनकर या पढ़कर वो इस तरह गैर मुतासिर रहता है कि गोया वो एक बेजान, वो बेशऊर पत्थर है जिसका काम सुनना और देखना और समझना है ही नहीं। वाखिर दावत मोहम्मद जकी सूरह कुरैश पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। दिल हो जिंदा तो है मंजिल कामरानी, दिल हो जिंदा तो है मंजिल कामरानी, वरना सुबह व शाम तो है आनी जानी। दिल बेदार है मतलूब रब्बानी, यही पैगाम नबी का है, यही तालीम पुरानी। अब मैं जिक्र मधु करती हूँ कि वो आए और नात पेश करे। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीरे हर
आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। अब मैं डॉक्टर आर.एस. देशमुख साहब का इस्तेमाल करने के लिए माजे सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और स्कूल की जानिब से और स्टाफ की जानिब से डॉक्टर साहब का इस्तेमाल करें। आपके इस्तेमाल करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पे मुस्कुराना, हाथ में बोलकर हाथ आए हैं। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। अब मैं मजहर सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और डॉक्टर साहब का तारुफ पेश करें। इससे पहले मजहर सर के लिए कुछ अशार। गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया। दुनिया के रंग से हमें अनजान बना दिया। सर की ऐसी मेहरबानी हुई कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दिया। आज योग की 75वीं तकरीब के मौके पर हमारे स्कूल में आए मेहमान खुसूसी तमाम सबसे पहले मैं जो डॉक्टर रशीद देशमुख साहब इनका जो है थोड़ा सा परिचय या तारुफ करा रहा हूँ एक शेर के साथ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल के कांटों से भी आई खुशबू। वैसे तो देशमुख साहब अंबर तालुक के गांव कपूरी से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 22 सालों से जो है अंबड़ आप बापू भी जानते हैं हयात हॉस्पिटल चला रहे हैं। वैसे तो मौसूफ का घराना एक तालीम याफ्ता और सियासी घराना माना जाता है। अंबर तालुक के अंदर इनका पूरा खानदान जो है उच्च शिक्षित या आला तालीम याफ्ता घराना है। उसी के साथ साथ सियासत में भी बाअसर रसूख रखने वाले घराने से डॉक्टर साहब ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर साहब की तालीम पूना से हुई है और उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री BUMS पूना से हासिल की। उसके बाद PG भी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पूना से मुकम्मल की। डॉक्टर साहब के बड़े भाई भी सियासत में हैं और पिछले उनके बड़े भाई का नाम है तो पिछले 13 सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर या इस ओहदे पर जो है फाइल है। तो ये था डॉक्टर साहब का थोड़ा सा तारुफ। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान काजी अरशद साहब, ये भी अब बड़े मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और वॉलीबॉल टीम के जो है महाराष्ट्र के पिछले कई सालों से सदर हैं और बच्चों को जो है स्पोर्ट्स के मैदान में आगे ले जाने और जिले से लेकर रियासती और मुल्की सतह पर उनको जो है कामयाब बनाने में काजी साहब की जो है नुमाया किरदार अदा करते आ रहे हैं। इसी के साथ साथ और भी दीगर आए हुए मेहमान रेहान हाशमी और बाकी बच्चे जो है का हम स्कूल की तरफ से इस प्रोग्राम का तहरीर से इस
इस्तकबाल करते हैं और तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक शेर के साथ जो है मैं खत्म करूँगा। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, वतन लहू के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। हम तो अपने हुनर में आज भी दम रखते हैं, हम तो अपने हुनर में आज भी दम रखते हैं, उड़ जाते हैं रंग लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर टीचर्स। असद से दरख्वास्त है कि वो आए और इजहार ख्याल पेश करें। अयूब सर से दरख्वास्त है, तहे दिल से दरख्वास्त है कि वो आए, हम भी आपकी सुनना चाहते हैं। अचानक धमाका ही लगा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 75वीं जश्न आज़ादी की सालगिरह कैसे मनाई जा रही है। नसीब मैंने कहा है कि बगैर तलवा के ये आज़ादी का रंग बहुत फीका नजर आ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह फिर से वो रौनक मुबारक से वापस आ जाए और जिससे बीमारी से तमाम हिंदुस्तान तमाम दुनिया जूझ रही है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इससे शिफा अता फरमाए, इससे निजात हासिल करें। आजकल के जो हालात हैं उसको एक शेर के जरिए मुकम्मल करना चाहता हूँ। गुलामी की जंजीर में, जैसा कि जो शेर होता है समंदर में मुझे को घुलने के बराबर होता है। उसकी अगर तशरीह की जाए उस शेर की तो उसके 10 सफ़ा या एक किताब भी लिखी जाए तो वो उस शेर की हम तशरीह मुकम्मल नहीं कर सकते। तो जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ, तमाम जो हालात है आज की दुनिया की, हमारे हिंदुस्तान की, वो इस शेर के ज़रिए आप पर वाज़ा हो जाएगा। गुलामी की जंजीर में इस तरह से जकड़े हुए हैं हम, गुलामी की जंजीर में इस तरह से जकड़े हुए हैं हम, आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हुए हैं हम तो मना रहे हैं आज़ादी का जश्न, लेकिन आज की जो हालात है हम आज़ाद नहीं हैं। हर चीज़ में जकड़े हुए, घर से, माहौल से, नौकरी से, माशरे से, समाज से। हो सकता है कि इंसान के खात्मे में इंसान ये सोचता है कि इंसान के खात्मे के बाद या उसके मौत के बाद उसे आज़ादी मिल जाएगी, तो ये भी सरासर गलत है। वहाँ तो इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है। घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मर के भी सुकून ना मिले तो कहाँ जाएंगे हम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं नसीब बाजी को भी दावत देता हूँ, वो आगे का प्रोग्राम जारी है। अल्लाह हाफ़िज़। अपने 25 सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और इजहार ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान खुसूसी असद इकराम,
और अजीज सल्लल्लाहु। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ हमारे मुल्क की 75वीं आज़ादी यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हालात कितने संजीदा चल रहे हैं। बीमारी का कहर अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये दिन मनाने के लिए इकट्ठा हो गए। यही वतन से मोहब्बत का तकाजा भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को और उनकी कुर्बानियों को, उनकी जद्दोजहद को हर हाल में याद करना होगा, ताकि ये नौजवान नस्ल जाने कि ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसी बात को मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मेरे वतन की मिट्टी मेरी बड़ी पहचान है। मेरे वतन की मिट्टी मेरी बड़ी पहचान है। जहाँ रोशन चांद सितारे वो मेरा हिंदुस्तान है। अब मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने घर ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, गेस्ट और अरशद काजी साहब, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन जो है ये कोविड पैंडेमिक, उसके बारे में कुछ आपको बताऊँगा। कोरोना के जो फिलहाल जो चालू जो हालात है, इसका ज़िंदगी के हर फैक्टर पर फिलहाल असर पड़ रहा है। जैसे कि टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है, सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल के ज़रिए उनको कोऑपरेट करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। टीचर न सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, बल्कि उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि किस तरीके से उनके हेल्थ की हिफाजत की जाए। उनके जो घर में ओल्ड पर्सनस हैं उनको डायबिटीज़ बीपी के कंट्रोल के बारे में एजुकेशन दिया जा रहा है, खासतौर से जो कि कोरोना के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी हर हद तक कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को इजी तरीके से कोरोना को टैकल करने के लिए वो ये करे, पेशेंट पैनिक ना हो, पेशेंट डरे नहीं कोरोना के इस पैंडेमिक सिचुएशन से, क्योंकि डर की वजह से उनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने का डर रहता है हमेशा। डॉक्टर्स फिलहाल जो है मोस्टली लोगों को वैक्सीनेटेड होने के बारे में अवेयर करा रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस लेने के बारे में, और अपनी जो बीमारियां हैं जैसे अस्थमा, शुगर, बीपी, इसको कंट्रोल में और अंडर थ्रेशोल्ड रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तो बार बार आप लोग सुन ही रहे होंगे, लेकिन इसके साथ और भी है कि सेफ वाटर ड्रिंकिंग, क्योंकि वाटर भी सबसे बढ़िया ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ाने का तरीका है। तो प्रॉपर वाटर, बिस्लरी वाटर जहाँ तक हो सके ज़रूरी है, और सभी लोगों को जो है इसकी मालूमात दे रहे हैं ताकि पेशेंट्स के अंदर पैनिक कम हो। एक्चुअली जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो एक बैक्टीरियल बीमारियों का एरा था, जब मलेरिया, टाइफाइड और ऐसे फीवर्स हुआ करते थे जो कि ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी इजी थे, जिन्हें एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किया जा सकता था, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। लेकिन अब जो पिछले 10 साल में जो ट्रेंड आया है वो वायरल बीमारियों का ट्रेंड आया है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड, जिका, सार्स, ये सब बीमारियां जो आई है ट्रीट करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, और इनके लिए जो वैक्सीन है वो इजीली अवेलेबल या डेवलप नहीं किए जा सकते। इसलिए खुद की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इसके ऊपर एक्सरसाइज, प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है, क्योंकि
फिर से सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर नहीं हो सकते कि जो इन चीज़ों को स्टडी रिसर्च कर जल्दी से डेवलप कर सके। इसलिए हमको अपनी खुद की केयर करते हुए और हमारे सभी की केयर करना जरूरी है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस आज़ादी के मौके पर इन अशियार से मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। फना होने की इजाज़त दी नहीं जाती, फना होने की इजाज़त दी नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। इसी के साथ मैं अपने चंद अल्फाज ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे स्पीच देने के लिए प्रिंसिपल साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। अब मैं खानवी अर्शा साहब को दावत देती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपने घर का पेश करें। स्पीच में देना आता है, लेकिन ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक ऐसे शख्सियत का अपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ से जिंदा है। बहुत खुशी हुई, ज़्यादा पिछले साल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये डॉक्टर है कि महाराष्ट्र में ऐसा पहला डॉक्टर था। मेरे गली में मैं तो पूरा इंडिया घुमा हूँ और हर जगह स्पोर्ट्स की वजह से डॉक्टर पर जाना पड़ता है, इंजरी हो जाती है, कोई डॉक्टर मिलते कभी मिलते कभी नहीं मिलते। लेकिन ऐसा वैसे जो 24 घंटे लगे। आज माशरा ऐसा हो गया है इंडिया का कि संडे को तो डॉक्टर मिलते नहीं, सब शराब में डूबे रहते 5 बजे के बाद। कोई भी दवा खाने में जाता कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। और ये हाल डॉक्टर दवा खाने में खत्म रखते भले 150 की पहुँच बड़ो 200 की पहुँच बड़ो मांग गोलियाँ लगे वो लगे। लेकिन है सब कैसा इंतजार होगा कि दवा खाने में गए पेशेंट आए, पेशेंट है नहीं है, बिल्कुल ट्रीटमेंट करना अपना ध्यान रहता है। यहाँ तक के लोगों के उन्होंने हज़ारों लाखों रुपये बचाए। जो कोरोना की पीरियड में डॉक्टर पर आए, डॉक्टर को मालूम पड़ा कि कोरोना अंदर चल गए। अगर इस पेशेंट को अगर वो हॉस्पिटल रेफर करते तो वो 15-20 लाख के अंदर चले जाते। लेकिन उन्हें वहाँ नहीं जाते हुए 50 लाख के ट्रीटमेंट खुद के पास स्टैंड लगा दिया। अब जब उनसे भी उनको अगर भारी पड़ रहा है तो डॉक्टर जादव के पास भेजा है और नहीं अच्छा किया थोड़े यही बहुत बड़ी बात डॉक्टर की है। और दूसरी बात मेरा तजुर्बा ऐसा है कि मैं अभी 72 का हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी तकलीफ कभी भी होती फर्क भरोसा लगता है। मैं रात के 1-1 बजे डॉक्टर को आवाज़ दिया, बिल्कुल उठ के आए और मुझे ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन दिया। हिम्मत सबसे बड़ी बात। डॉक्टर साहब की जबानी ऐसे कि उनकी बोलने से पेशेंट आजाद चल रहा क्या कुछ नहीं हुआ, तुम गिराओ स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ। अरे डॉक्टर साहब हाथ में तकलीफ हुई, मेरा एक्सीडेंट पड़ गई, ऐसी जी निकालो काय को पैसे खर्च कर रहे हैं, गरीब को कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ गोली दौड़ जाओ। ये डॉक्टर साहब जबान ऐसी मीठी है, पेशेंट दवाखाने में ऐसे आधा जबान से आधा अच्छा होता है। और यही सही धीरे कर इससे चॉइस किया गया प्रिंसिपल साहब और उनके झंडा वंदन कराया और उनका इस्तेमाल किया। इससे बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं यहाँ पे खासतौर से आया हूँ। और फिर एक बार इकबाल स्कूल के पूरे स्टाफ का और प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने द्वार पर स्वागत करता हूँ। हौसला को मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थककर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी, मिलने का मजा भी आएगा। A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. And we are the luckier one who got such a teacher in the form of headmaster. I would like to invite respected Padis sir come here and share their views over here. अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र है कि पिछले 2 रिपब्लिक डे को 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, मना नहीं पाए, लेकिन इस बार अल्लाह ने वो मौका दिया है कि हम सब एक साथ जमा हैं और यहाँ पे इस मुबारक दिन को हम मना रहे हैं। मेरी जानिब से, स्कूल और सोसाइटी की जानिब से मैं आप सब लोगों को यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है और बड़ा कीमती दिन। कीमती इसलिए कि ये दिन हमें बआसानी मैसर नहीं होता। ये बहुत ही जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद ये दिन हासिल हुआ है। हमारे आबा व अजदाद ने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। हमारे आने वाली नस्लों को एक आज़ाद माहौल में, पुरसुकून खुशगवार माहौल मिले, इस बात के लिए उन्होंने अपना चैन सुकून, अपने राहत, अपने शौक़, अपनी ख्वाहिशें, अपनी उम्मीदें सबको पीठ पीछे डाल दिया और आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन सींचने के लिए हरदम होशा रहे, तैयार रहे। ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि हम आज इस आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं। और जिस तरह से अय्यूब सर ने कहा, उनकी बात भी 100% दुरुस्त है कि बावजूद आज़ादी हासिल होने के हम लोग आज आज़ाद महसूस नहीं करते। इसी ताल्लुक़ से किसी ने कहा है कि निसार मैं तेरी गलियों पे वतन की जहाँ, निसार मैं तेरी गलियों पे वतन की जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के। आज हमको सर उठा कर जीने का जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, वो कहीं ना कहीं हमसे छीना जा रहा है, हमको उस चीज़ से रोका जा रहा है। अब इस चीज़ को रोकने का एक आला ज़रिया है तालीम, कि हम अपने माशरे को तालीम याफ्ता बनाएं, आला तालीम याफ्ता बनाएं और हम एक बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार पेशे से मुंसलिक हैं कि हम सब टीचर्स हैं, हम कौम के, मिल्लत के मेहमान हैं, वी आर द नेशन बिल्डर्स। तो हमको ये चाहिए कि हमें एड़ी चोटी का जोर लगा आने वाली नस्लों के लिए फसल अगर तैयार करना है तो अभी से जो है सिंचाई और उसके लिए मेहनत करना दरकार। अगर हम काहिली और सुस्ती के बोझ के तले दब के रह जाए तो यकीन मानिए हमारी आने वाली कौमें जो है हमसे इसका जवाब तलब करेंगे, सवाल उठाएंगे कि आपने क्या किया। आज हम मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, तो इसकी सारी वजह जो है आपकी सुस्ती और काहिली। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें इस तरह से हमारे आने वाले नस्लें नाम न रखें और इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी में भी अल्लाह जो है हमें हिसाब से आसान हिसाब का मामला बना। और हम ऐसे वतन में जीते हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार कहा करते थे कि मुझे हिंद की जानिब से ठंडी हवा का महसूस होता है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। तो ये ऐसी बात सरज़मीन आपके नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब करबला में घिरे गए थे तो यज़ीदी लश्कर से उन्होंने भी कहा था, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन ये भी रखा था कि मुझको हिंद की जानिब चले जाने दो, मैं वहाँ जिहाद करूँगा। कोई इतना पाक वतन है,
अपनी पाक सरजमीन में। इसीलिए तो हमारे जब पार्टीशन हुआ तो हमारे आबा व अजदाद पाकिस्तान नहीं है, वो यही रुक गए, क्योंकि ये ज़मीन जो है किसी की भीख दी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन हमारी मातृ वतन है, इट्स आवर बिलव्ड लैंड, मदर लैंड। तो इस ज़मीन को संवारने के लिए, सजाने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से, मुझे लगता है कि 2 पेशे बनाए हैं। एक पेशा है हकीम का और एक पेशा है उस्ताद का। एक डॉक्टर है और एक उस्ताद। डॉक्टर जिस तरह से जिस्मानी अमराज को दुरुस्त करता है, ठीक करता है, उसी तरह से एक टीचर ज़हनी अमराज से बच्चों को दूर रखता है, उनके दिलों में, उनके जहनों में वो खुदा एतमादी, इज्जत, इन बातों को बढ़ावा देता है और उनको सिखाता है कि अगर इल्म हासिल करेंगे तो बचेंगे। और माशाअल्लाह हमारा स्कूल भी इसी तरह से सारे टीचर से भरा हुआ है जो पढ़ाने का जज्बा रखते हैं। पसमानदा इलाकों में स्कूल बनाया हुआ है। हमारे सारे टीचर्स जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करते हैं बच्चों को जेब से जो है पैसे लगाने के पीछे नहीं हटते हैं। एक्स्ट्रा टाइम पाना है उसके लिए जो है वो हेजिटेट नहीं करते। तो ये सारे बहुत अच्छे जो है औसाफ है। अल्लाह ताला इसमें हमको जो है इस्तिकामत नसीब फरमाए और मज़ीद हमारी हिम्मत को बढ़ाए। साथ ही साथ मैं और भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये इदारे जो है, स्कूल जो है, इसमें 98% जो है लड़कियाँ, 2% बॉयज़ हैं। और आपने जिस तरह से देखा है और कहा भी जाता है, इफ़ यू एजुकेट अ पर्सन, इफ़ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ पर्सन। If you educate a man, you educate a person, but if you educate a woman, you educate a family and thereby a society. अगर आप एक आदमी को एजुकेट करते हो तो आप एक फर्द को एजुकेट करते हो, तालीम, लेकिन आप एक औरत को एजुकेट करते हो तो आप पूरे खानदान को एजुकेट करते हो, पूरे समाज को एजुकेट करते हो। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा अल्लाह ने जो है हमको चुना है इस काम के लिए कि हम ऐसे इदारे डालें। आपने एक नमूना यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से हमारे नसीब नवाजी के जो बच्चे हैं मोहम्मद, उन्होंने जो है एक सूरह की तिलावत अपने कम उम्र में। तो ये कब होगा कि जब हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ या आला तालीम से जो है उनको आला तालीम मिलेगी, उनके पास आला तालीम होगी तो सोचने समझने का और प्रायोरिटी का, इम्पोर्टेंस का जो है उनको सोच समझ आ जाएगी। क्या इम्पोर्टेंस है, उसको देर तक सोने देना इम्पोर्टेंस है कि उसको फजर में उठा के नमाज को भेजना इम्पोर्टेंस है, या उसको दिन भर मोबाइल देखना है या फिर दिन भर उसको पढ़ाना है, कि प्रायोरिटी जो है उसको समझ में आ जाए। अगर कोई माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो यकीन मानिए वो घर को बिगाड़ देगा। अगर कोई माँ अगर पढ़ी लिखी है तो आपने देखा है ये बड़े बड़े जो है हमारे जो आलिम दीन हैं, उलमा हैं, है ना, तो हमने बार बार किस्से भी सुने हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का, है ना, कि वो इतने बड़े कहाँ से बने। तो वाक़या सुनने को मिलता है कि उनकी माँ कहती है कि मैंने जब भी जो है तुम्हें जो है बावजूद जो है दूध पिलाया। तो ये चीज़ें जो है हम हमारी माँ बहनें को समझ में जब आएंगी, जब जो है माशरा बनेगा, तो सब में ज़्यादा मेहनत हमें अपनी माओ बहनों पर, अपनी बेटियों पर करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर हमको मौका मिला अल्लाह का फजल है, एहसान है, और ये राह निजात भी हमारे लिए हो सकता है या इससे हमारी मदद भी हो सकती है। दोनों चीज़ें, रिज़्क़ हलाल बहुत मायने रखता है। अगर आपके कमाई में एक पैसे का हराम मौजूद है तो जब तक आपके कपड़े में वो कपड़ा आपके पास है, तो जब तक वो कपड़ा आप उतार नहीं देते, फेंक नहीं देते, तब तक के जो है आपकी इबादत एक कबूल नहीं है। तो इन चीज़ों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा एंड वी मस्ट ट्राई आवर एवरीथिंग टू मेक आवर कंट्री प्राउड। हम ये देखते हैं कि जंग आज़ादी में जो मुजाहिदीन हैं, जो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने कुर्बानी देने में कभी भी जो है अपना पाँव पीछे नहीं खींचा
और आज भी जब भी इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे पैर नहीं डगमगाएंगे, हम आगे बढ़कर उन चीज़ों की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं हमारे महफिल की जो रौनक है बच्चे वो नहीं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है इस हालत में जल्द से जल्द बदले और हमारी रौनक लौटा। जज़ाकल्लाह। आमीन। दिल से निकलेंगी नमन कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेंगी नमन कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी इसीलिए खुशबुए वफा आएंगी। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बस सर खुदा आए और मैं 2 मिनट में इसलिए यहाँ पर आया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले गुज़िश्ता मंगल को हमारे अंबर के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जो हमारे बीच से जो है जा चुकी है, इनका इंतकाल हो गया है। सैयद अहमद हुसैन खाजी पाशा भाई मेकानी, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर पूरे अंबर में बड़े जोश और खरोश के साथ आप जो है तो ये परचम कुशाई और ये फ्लैग हाउसिंग में शरीक होते थे। अल्लाह उनका मग़फ़िरत फरमाए। आनंद अचानक है तो उनका पिछले मंगल को इंतकाल हो गया, उनके फर्जंद जो है तो हमारे बीच आए हुए सैयद सईद हुसैन उसामा। तो मैं चाहता हूँ कि पाशा भाई जो है पूरी जिंदगी तकरीबन 53 साल की उम्र हो गई थी उनकी, सियासी समाजी और जो भी दीनी प्रोग्राम होते थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज का दिन उनके लिए बहुत अहम रहता था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बीवी बच्चों को जो है तो सब्र जमील अता फरमाए। और उनका बच्चा बी फार्मेसी कर रहा है, तालीम की बहुत कदरदानी करते थे वो। और 2-3 दिन पहले उनके भाई को माजिद को जो है तो उन्होंने सतारा में जो है तो ज्वाइन भी कराया, गवर्नमेंट में जो है तो सर्विस ली। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनका बच्चा यहाँ पर आया हुआ है तो फूलों का हार तो खैर मैं जब से देख रहा था कि उनकी जो है तो गुलगोशी करना चाहता था मैं यहाँ पे। तो हमारे जनाब सदर गुरु साहब के हाथों सैयद मजहर खाजी उसामा की जो है सैयद अहमद गुलपोशी पर आइए आओ उसामा। सैयद मजहर खाजी सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ डॉक्टर अब्बास मिसाइल मौलवी, इधर देखो माशाअल्लाह। और बाजी के फर्जंद ने जो तिलावत कुरान की उसकी हौसला अफजाई के लिए हमारे सदर मुदर्रिस साहब ने जो खुसूसी इनाम दिया है, तो ये इनाम हमारे हाजी अरशद भाई हाजी मौदूद्दीन अरशद साहब के हाथों आइए मोहम्मद आए और अपना इनाम दिया। माशाअल्लाह। मेहमान की हैसियत से आए हुए आरिफ
आर एन देशमुख साहब, काजी अरशद साहब, जनाब हासिल साहब और अमान साहब काजी और उसामा साहब, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें और इस प्रोग्राम को करने में शुक्रिया। और कल को मंडे को पार्सल के लिए शुक्रिया। और स्कूल की जारी से थोड़ा नाश्ते वगैरह का इंतजाम है, हम सभी से गुजारिश है नाश्ता वगैरह हो गया, बंद करो, हो गया ना।